हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम अजोर डेटा लेक और अजोर डेटा फैक्ट्री की मदद से किस तरीके से रेस्ट एपीआई का डेटा एक सीएसवी फाइल के अंदर ला सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स की फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो इसे हम डेटा लेक भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा कि हम एक डेटा फैक्ट्री क्रिएट करेंगे और उस डेटा फैक्ट्री के अंदर हम कुछ लिंक सर्विसेज बनाएंगे और फिर फाइनली हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो पाइपलाइन का यहाँ पे प्रोसीजर है कि हम उन्हीं जो लिंक सर्विसेज है उन्हीं को यूज़ करके फाइनली हम एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, ताकि हम उन सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सोर्स हमने एक एपीआई ले ली है। ये एक डमी एपीआई है, तो बेसिकली ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली रिस्पॉन्स है उस एपीआई का। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा अज्योर का बेसिकली यूआई है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सर्च करना होता है। तो हम पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो हम चलते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप में चलते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो हम यहाँ पे एक नया बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल यूज़ किया हुआ है, और हमारा जो रिसोर्स ग्रुप का नाम होगा वो हम जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका नाम भी हम प्रोडक्ट रिसोर्स ग्रुप दे देते हैं। तो बेसिकली इसका कोई पर्पज़ ख़ास नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली ये केवल हमें लॉजिकल ग्रुपिंग करके देता है कि जो भी आप ये रिसोर्सेज आप यूज़ करना चाह रहे हो वो उसके किसी रिसोर्स ग्रुप के अंडर में आप डालो, ताकि जब भी आपको उन्हें डिलीट करना हो या फिर जो आपकी कॉस्ट जा रही है उसको आइडेंटिफाई करना हो, उनको चेक करना हो कि कितनी कॉस्ट जा रही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम चलते हैं और एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट जैसे मेरा एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसमें मैंने स्टोरेज अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जनरल पर्पज़ टू स्टोरेज अकाउंट चाहिए था। तो हम यहाँ पे वही फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक ही है यहाँ पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ जाता है। अदरवाइज़ हम नया भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो इसलिए हम उसी रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें सब स्मॉल में रिसोर्स बनाना है। तो प्रोडक्ट स्टोरेज 001 यहाँ पे मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये हमें हमारे स्टोरेज अकाउंट का नाम हो गया। तो हम इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं, और जियो रिडेंडेंट की जगह पे लोकली रिडेंडेंट हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम एडवांस में जाते हैं, और यहाँ पे हमें इसको चेक बॉक्स को चेक करना है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, डेटा लाइक स्टोरेज जनरल पर्पज़ टू जेन 2 हमें चाहिए। तो ये हमें अभी बाकी सेटिंग को एज इट इज़ रहने देता हूँ, और नेटवर्किंग में बेसिकली हम अभी पब्लिक के साथ बढ़ते हैं। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन हम यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं डेटा प्रोटेक्शन पे। तो यहाँ पे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है उसके साथ जाएंगे। इनक्रिप्शन भी हमें कोई लाइक एक्स्ट्रा इनक्रिप्शन नहीं चाहिए। और फाइनली यहाँ पे टैग अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सारे वैलिडेशन ट्रू हो गए हैं, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा डिप्लॉय करने में। तब तक हम एक और यहाँ पे जो थर्ड काम है हमारा डेटा फैक्ट्री क्रिएट करना का। तो हम एक बार डेटा फैक्ट्रीज में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा फैक्ट्रीज में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई भी डेटा फैक्ट्री बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं होगा। तो हम एक नई डेटा फैक्ट्री यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पे सेम रिसोर्स ग्रुप में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम डेटा फैक्ट्री का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट डेटा फैक्ट्री 001। ओके फाइन, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट डेटा फैक्ट्री हमें मिल गई है। यहाँ पे हम सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं,
और वर्जन V2 हम रहने देते हैं। गिट कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ देनी नहीं है तो अभी, बिकॉज ये सैम्पल है, अदरवाइज हम यहाँ पे गिट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोड चेक इन कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें आई थिंक हमें कुछ चेंज नहीं करनी है, तो हम इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले वैलिडेशन चेक होते हैं और यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो डेटा फैक्ट्री है और जो स्टोरेज अकाउंट है वो दोनों यहाँ पे बन जाएंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, तो अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। तो एक बार फिर से रिसोर्स ग्रुप में चलते हैं जहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों रिसोर्स ग्रुप के अंदर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट स्टोरेज 001 यहाँ पे मिल गया है, इसका मतलब स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्टोरेज ब्राउज़र में जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्टोरेज ब्राउज़र में जाके और चेक करना है कि कौन कौन से फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। तो अभी जैसे हमने नया क्रिएट करा है तो यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर नहीं होगा, तो हमें एक ब्लॉब कंटेनर यहाँ पे बनाना है। तो हम ब्लॉब कंटेनर में जाते हैं और यहाँ पे ऐड कंटेनर कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट डेटा, तो प्रोडक्ट डेटा नाम से हमने एक न्यू कंटेनर यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे ये आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट डेटा है और आई थिंक जो डेटा फैक्ट्री है वो अभी बनी नहीं है, तो हम चलते हैं डेटा फैक्ट्रीज में। तो ये भी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। तो डेटा फैक्ट्री आई थिंक अभी इन प्रोग्रेस है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में। तो वापस हम रिसोर्स ग्रुप में भी जा सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि डेटा फैक्ट्री हमारी बनी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा फैक्ट्री है अभी बनी नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्रिएट होने में। तो जैसे ही क्रिएट हो जाएगी फिर हम इस पर नेक्स्ट जा सकते हैं। ओके, सो एक बार चलते हैं डेटा फैक्ट्रीज के अंदर अगेन। डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रही है, कुछ इशू, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया प्रोडक्ट डेटा फैक्ट्री। तो ये हमारे रिसोर्सेज बन गए। हाँ, पता नहीं कुछ तो इशू चल रहा है, ये अभी नोटिफिकेशन में अभी कंप्लीट नहीं बताया इसने। तो हम चलते हैं, हमें जाना है इस पे एजोर डेटा फैक्ट्री पे। तो ओपन एजोर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो। तो ये बेसिकली एक हमें नए यूआरएल पे ले जाएगा और उसके अंदर हमारे पास एजोर डेटा फैक्ट्री से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस होंगे, सारे फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे हमें, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, तीन ऑप्शन है यहाँ पे। ऑथर है, ऑथर मतलब हमें यहाँ पे नए डेटा सेट क्रिएट करने हैं, नई पाइपलाइन बनानी है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। मॉनिटर का मतलब हो गया कि जो भी आपने पाइपलाइंस क्रिएट करी है उसके एग्जीक्यूशन को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। और फाइनली हमारा मैनेज होता है। तो मैनेज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमें लिंक्ड सर्विसेज बनानी है तो हम यहाँ से एक न्यू क्रिएट करके यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेस्ट से डेटा लेके आना है, राइट। तो हम यहाँ पे रेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट रेस्ट सर्विस। तो ये हमारी प्रोडक्ट रेस्ट सर्विस हो गई और यहाँ पे हमें यूआरएल मेंशन करना है। तो अभी जैसे हमारा जो यूआरएल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और अभी हमें ऑथेंटिकेशन कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनोनिमस है, मतलब अभी कोई कोई स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो अगर कोई होता तो हम यहाँ पे उस टाइप का ऑथेंटिकेशन डाल सकते थे, लेकिन अभी हमारा कोई भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें क्रिएट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेस सर्विस है यहाँ पे बन गया है। तो अगर हम मॉनिटर में जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें डेटा सेट भी बनाने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमें लिंक्ड सर्विसेज बनानी है। तो हम पहले एक लिंक्ड सर्विसेज अभी बना चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो रेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा उसको कहाँ स्टोर करवाना है हमें,
डेटा लैक में। तो हमारा जो डेटा लैक क्या है अभी, स्टोरेज अकाउंट जनरल पर्पज 2। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अब हमें चाहिए एज्योर डेटा लैक स्टोरेज जेन 2। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट एज्योर डेटा लेक स्टोरेज, और यहाँ पे हमें एज्योर सब्सक्रिप्शन में फ्री ट्रायल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टोरेज 001 यहाँ पे हमें मिल गया है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, राइट। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट स्टोरेज है वो स्टोरेज अकाउंट है जो हमने अभी क्रिएट करा था। तो हम यहाँ पे वापस जाके यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट स्टोरेज 001, राइट। तो हमारे ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और ये क्या कर रहे हैं अपन, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये लिंक सर्विसेज हमारी बन के रेडी हो गई। हमने 2 लिंक सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। तो ये हमारा मैनेज के अंदर ऑप्शन मिलता है कि जिससे हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हमें वहाँ जहाँ पे यूज़ करनी हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकें उसको। तो जैसे हमारा जो पब्लिश होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे और ऑथर के अंदर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क की। तो ये पब्लिश हुआ नहीं अभी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये पब्लिश हो जाएगा, ओके, पब्लिशिंग एरर अनेबल टू गेट पब्लिश ऑपरेशन स्टेटस, द पब्लिश ऑपरेशन में स्टिल बी इन प्रोग्रेस। ओके, नो इश्यूज़। तो हम अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑथर में जाते हैं और हमें डेटा सेट क्रिएट करने हैं बेसिकली। तो डेटा सेट हमें क्या क्रिएट करने हैं, जैसे हमें रेस्ट सर्विसेज अभी बना लिए, तो उन्हीं रेस्ट सर्विसेज को हम रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम न्यू भी बना सकते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी उन लिंक सर्विसेज को बना लिया है, तो यहाँ पे वो विजिबल रहेगी आपको। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रेस्ट सर्विस, और ये लिंक सर्विस हमें ये वाले लेनी है, राइट। तो हम ओके कर देते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट है वो बन के रेडी हो गया। तो ये जो डेटा सेट है बेसिकली हम इसको यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या डेटा यहाँ पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर यूआरएल सही है, कुछ इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं। फिर हमें एक और डेटा सेट बनाना है। उस डेटा सेट में हमें क्या चाहिए, वो हमारा है डेटा लेक से रिलेटेड। तो हम जाते हैं जो डेटा लेक स्टोरेज जेन 2, और हमें किस में स्टोर करवाना है डेटा को, फाइनली हमें CSV में करवाना है, राइट। और जो डेटा स्टोर होगा वो प्रोडक्ट एज्योर डेटा लेक स्टोरेज में होगा। और इसकी एक डायरेक्टरी भी हम डिफाइन कर देते हैं जिसमें प्रोडक्ट डेटा हमें रखना है। तो हमने प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट डेटा है और यहाँ पे फ्रॉम कनेक्शन और स्टोर ये कर देते हैं ओके। तो इसका नाम अभी चेंज करना है बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट है वही रह गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट डेटा लेक स्टोरेज डेटा सेट। तो ये हमारे 2 डेटा सेट यहाँ पे बन गए हैं। तो पहला हमारा प्रोडक्ट रेस्ट सर्विस डेटा सेट है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट डेटा लेक स्टोरेज डेटा सेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बेसिकली डेटा सेट क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पाइपलाइन क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं नेक्स्ट। तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे जाके एक नई पाइपलाइन बनानी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे, तो जैसे मूव एंड ट्रांसफ़र, एजोर डेटा एक्सप्लोर, एजोर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है उसके लिए हमें चाहिए कॉपी डेटा। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला जनरल है, तो ये हो गया प्रोडक्ट डेटा पाइपलाइन, ठीक है। तो हमारी जो प्रोडक्ट डेटा पाइपलाइन है यहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया इसका। फिर हमारे पास सोर्स आता है। तो सोर्स हमें क्या चाहिए, सोर्स हमारा है रेस्ट सर्विस। तो यहाँ पे कौन सी रेस्ट सर्विस है, प्रोडक्ट रेस्ट सर्विस डेटा सेट। तो हम इस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू डेटा का भी ऑप्शन होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे
मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो हमारी जो डेटा पाइपलाइन का जो डेटा सेट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो हमारा ये सोर्स फाइनल हो गया। उसमें बहुत सारे अलग ऑप्शन भी रहते हैं, जैसे हमारा ये गेट है या पोस्ट है, रिक्वेस्ट टाइम आउट क्या रहेगा, रिक्वेस्ट इंटरवल क्या रहेगा। ठीक है, पेजिनेशन का कोई रूल है तो वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा जो रेस्ट से डेटा आएगा उसको हमें स्टोर किस में करना है, हमें स्टोर करना है उसको CSV फाइल में, इन डेटा स्टोरेज। तो हमें इसके लिए सिंक आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे सिंक में बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंक में हमें कौन सा देना है, डेटा लेक स्टोरेज, और कॉपी बिहेवियर अभी हम नन रहने देते हैं यहाँ पे। और फाइल का एक्सटेंशन क्या देना है, CSV देना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन कर दी सिंक के लिए। तो सिंक में हमने जो हमने डेटा सेट क्रिएट करा था प्रोडक्ट डेटा लाइक स्टोरेज, उसको सेलेक्ट कर लिया। और अब हम बढ़ते हैं मैपिंग की ओर। ठीक है, तो मैपिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट करोगे स्कीमा को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, एक जो भी हमारे पास फील्ड्स होते हैं उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैपिंग क्रिएट कर देता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसमें से फर्स्ट अपने को डेटा फेच करके उसकी आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब यहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि जो पूरा डेटा है वो स्टोर हो इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कलेक्शन का रेफरेंस हमें स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कलेक्शन का रेफरेंस क्या है। अब हम स्कीमा को वापस इंपोर्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा उसके अंडर में, तो ये कह रहे हैं उसके अंडर में जितने भी रिकॉर्ड है उनको यहाँ पे सेव कर देगा। तो हम यहाँ पे डीबग करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, हमारी जो पाइपलाइन है वो सही से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो ये जैसे ही हमारा पाइपलाइन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। तो अभी स्टेटस है क्यूड, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका सक्सेस होने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमें सक्सेस आ गया है, तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू दिस। तो हम चलते हैं स्टोरेज ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे हमें ब्लॉब कंटेनर के अंदर जाना है। तो ब्लॉब कंटेनर हमने क्या बनाया था, प्रोडक्ट डेटा। अब प्रोडक्ट डेटा के अंदर हमें एक फ़ाइल बनी हुई मिलनी चाहिए, या तो यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिल रही है और इस फाइल के अंदर हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे होगा। तो आप फाइल का फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये CSV फाइल का फॉर्मेट है। और यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं इसको और व्यू करते हैं। ये देखो हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई हेडिंग हमने नहीं दी हुई है। तो हेडिंग के लिए बेसिकली जो हमारा डेटा स्टोरेज का सोर्स होता है, बेसिकली उसके अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें क्या होगा कि डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में, और विद हमें क्या मिलेगा, हेडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे एक फर्स्ट रो एज हेडर होता है, उसको चेक बॉक्स कर दो और यहाँ पे पाइपलाइन को रन कर दो अगेन। तो ये क्या करेगा, हमें वो जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा लैक और डेटा स्टोरेज को यूज़ करके फाइनली हम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को रेस्ट API के थ्रू हम CSV में पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर, ओके, थैंक यू।